आज हालात देखिए ना। मैं अपने इतनी बेशर्मी मत करिए, इतनी दलाली, इतने जूते मत चाटिए उनके जितने आप चाट रहे हो। देश किस हालात में है और आप इतनी बेहुद की बात आके कर रहे हैं। देश बहुत आनंद में है, किसान आनंद में है। कांग्रेसी वामपंथी जो है वो दुखी है, ये करता है। किसान नहीं है, कोई किसान नहीं है। आरएसएस का, बीजेपी का एजेंट है। इसकी आप पूरे से पूरे तस्वीर उतार लीजिए, क्योंकि आज हजारों किसान पूरे दिल्ली को घेरे हुए हैं। मोदी जी का एक यार मित्र 68,000 करोड़ लेकर के बैंक से लोन लेकर के लापता हो गया, इस देश से लापता हो गया। ये देश के बैंकों में पैसा किसका है? मोदी जी का है, संघियों का है, भारत के नागरिकों का है, हमारा है, आपका है, सबका है। और इस तरह से तुम लुटाते चलोगे, तुम्हारे बाप का है। हमारे देश की सरकारी संस्थाओं को तुम बेचोगे, तुम्हारे बाप का है। क्यों बेचोगे? इस देश की जनता के खून पसीने की कमाई है रेलवे, इस देश की जनता की खून पसीने की कमाई है बीएसएनएल और तमाम सरकारी संस्थाएं, उसको बेचने का तुम ठेका ले रखे हो। हम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पे। आज 26 नवंबर है और आज के दिन दिल्ली में किसान अलग अलग जगहों से यहाँ पहुँचने वाले थे, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होने वाले थे, लेकिन यहाँ पर किसान नहीं पहुँचे क्योंकि आपने देखा ही होगा या सुना भी होगा कि दिल्ली जो बॉर्डर है उसमें किसानों को रोक दिया गया है और यहाँ पर भी भारी भरकम आपने देखा होगा पुलिस की तैनाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं जो कि यूपी से है। हम उनसे बात करेंगे कि किसानों का यूपी में क्या हालत है। सर, आप यूपी से है, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश चतुर्वेदी, पूर्व सैनिक हूँ, एक सर्विसमैन। अच्छा, सर्विसमैन है। हाँ। ठीक है। सर, जो यूपी से है आप, यूपी में किसानों का किस तरीके के हालात है? बहुत बुरा हाल है, चाहे यूपी हो, आसाम हो, बंगाल हो, बिहार हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, तमिलनाडु हो, मानो पूरे देश के किसानों के साथ और किसानों के पीठ में, बेरोजगार नौजवानों के पीठ में ये संघी मानसिकता वाली मोदी सरकार जो चाइना के इशारे पे देश को विभिन्न टुकड़ों में बदलने की मंशा रखती है। 370 का जो उपयोग इन्होंने हटाया है, ये लेह लद्दाख चाइना को दे दिए हैं। अभी आपने सुना है कि डोकलाम में भी चाइना कई गांव बसा चुका है। सर, मेन मुद्दा आज हम इसी में बात करेंगे, किसानों की जो हालत अभी दिखाई दे रहा है, जो किसानों का मुद्दा है कि हम किसानों के मुद्दे पे रहना चाहते हैं कि किसानों का जिस तरीके से हालात हो रहे हैं, आज उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, किसानों को यहाँ पहुँचने नहीं दे रहे, जबकि जंतर मंतर पे आज प्रोटेस्ट थे। तो आप किस नज़र से देख रहे हैं? ये डिक्टेटरशिप रवैया है, हिटलरशाही है और तुगलकी फरमान है। माननीय संघी मानसिकता वाले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार इस देश के किसानों को अब बधुआ मजदूर बनाने पर उतारू है, अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है। ये गवर्नमेंट, आज आपने देखा होगा टीवी चैनलों पे, इमरान खान की बीवी, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना, हमें चाइना से क्या लेना देना, हमारे बच्चों को रोटी चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, उस पर डिस्कस करने को नहीं है। आज दिल्ली को कोरोना के नाम पर कि किसान यहाँ इकट्ठे हो, कोरोना फैलेगा। बिहार चुनाव हुआ, कोरोना नहीं फैला। इनका कोई पर्सनल प्रोग्राम होता है, इनकी कोई रैली होती है, कोरोना नहीं फैलता है, भीड़ इकट्ठी होती है। राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं, कोरोना नहीं फैलता है, किसानों से कोरोना फैलता है। अरे ये अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, इस देश में तमाम बैंकों को दिवालिया बनाने के मुद्दे को छुपाने के लिए, इस देश की बेरोजगारी से के मुद्दे को छुपाने के लिए, लेह लद्दाख के मुद्दे को छुपाने के लिए किसानों के ऊपर ये कहर बन करके सरकार गिरी है। लेकिन इस देश का किसान अगर हल चला करके धरती माँ के सीने पर को चीर करके दुनिया को आहार देता है, पशु पक्षी जितने भी वहाँ से आहार मिलता है, तो इस संघी मानसिकता वाली मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की आमदा हो गया किसान। किसान अब बैकफुट पर नहीं जाने वाला, मरता क्या नहीं करता। मोदी जी को अगर इंसानियत थोड़ी भी बची हो, शर्म बची हो और सुप्रीम कोर्ट के अंदर शर्म बची हो, इंसानियत बची हो और न्याय बाकी हो, तो किसानों को न्याय दें। उनको एमएसटी मिलना चाहिए, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। 2 रुपया तुम आज सुबह रात में घोषणा के पेट्रोल डीजल का दाम 2 रुपया बढ़ गया।
तो सरकार कह रहे हैं कि उनका जो बेनिफिट है, कानून जो बनाया है उसमें जो बेनिफिट है वो गिनवाएंगे, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। किसान कह रहे हैं इसमें उनका कोई बेनिफिट ही नहीं है। इसको किस नज़र से देखते? अच्छा ये बताइए, मोदी जी अर्थशास्त्री हैं, मोदी जी PhD हैं, मोदी जी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक कलम से एक ही रात में 75,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ़ किए, किसी उद्योगपति का नहीं माफ़ किए थे। ये तो अडानी अंबानी अभी कल ही की घटना है, कल परसों घटना है। मोदी जी का एक यार मित्र 68,000 करोड़ ले करके बैंक से लोन लेकर के लापता हो गया, इस देश से लापता हो गया। ये देश के बैंकों में पैसा किसका है? मोदी जी का है, संघियों का है, भारत के नागरिकों का है, हमारा है, आपका है, सबका है। और इस तरह से तुम लुटाते चलोगे, तुम्हारे बाप का है। हमारे देश की सरकारी संस्थाओं को तुम बेचोगे, तुम्हारे बाप का है। क्यों बेचोगे? इस देश की जनता के खून पसीने की कमाई है रेलवे, इस देश की जनता की खून पसीने की कमाई है BSNL और तमाम सरकारी संस्थाएं। उसको बेचने का तुम ठेका ले रखे हो। अडानी अंबानी, तेजस ट्रेन आज बंद हो रही है। हिंदुस्तान की जनता अभी उतनी नहीं हुई है, उतनी धनवान नहीं हुई है, उतनी मजबूत नहीं हुई है आर्थिक रूप से कि वो तेजस ट्रेन, बुलेट ट्रेन। इस देश का 80% जो है पब्लिक और नागरिक किसान हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे मिलिट्री में भर्ती हो, ये सब किसानों के बच्चे जाते हैं जो बॉर्डर की रखवाली करते हैं, देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। और उनके परिवार के साथ आप इस तरह से डिक्टेटरशिप रवैया अपनाओगे, इस तरह से तुम जो बॉर्डर पर रोक करके उनको जलील करोगे, मारोगे, पीटोगे। किसानों को चाहिए कि जब भी ये बीजेपी वाले जाते हैं वोट मांगने, पहले तो आप हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद के लफड़े से दूर हो जाओ। और जाते हैं तो इनका स्वागत जैसे बिहार में कर रहे थे और EVM से चुनाव पे बैन लगना चाहिए। अभी तो बिहार में तो जीत गए ना। अरे जीत गया, बेईमानी से जीता। EVM बंद करा दीजिए, अभी मर जाएंगे, ये बेमौत मरेंगे। ठीक है, अभी हम आपसे भी जानेंगे सर, आप भी यूपी से आए हैं क्या? जी जी, यूपी से हूँ मैं। हाँ। सर किस नज़र से देख रहे हैं जिस तरह के किसानों को वहाँ पर रोका गया बॉर्डर में, और सबसे बड़ी बात बैरिकेड साथ साथ हमने देखा बहुत बड़ी बड़ी पत्थर भी लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, किस नज़र से देख रहे हैं? और किसान ही नहीं है, उसमें बच्चे भी है, महिला भी है। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं खुद, मेरी किसान की खेती है। मेरे यहाँ पर सबसे ज़्यादा आलू होता है, खनौली का आगरा का क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा आलू होता है। अब के 15 से 2,000 रुपये का कट्टा आलू का बिका है। मेरे गांव में 1-1 करोड़ की किसानों की फसल हुई है। भाई साहब को लग रहा है जो बोल रहे हैं लोग, ये इनको जानकारी नहीं है। इस समय कोरोना काल में सबसे ज़्यादा खुश है तो किसान खुश है। सबके खाते में 6-6 हज़ार रुपया आ रहा है, 4-4 हज़ार, 6-6 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार की किस्त जो है मिल रही है। इतने लोग दलाल लोग जो होते थे और किसान का आलू लेकर के बेच के आते थे, अब वो जो दलाली बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कोलेस्ट्रॉल में अब कहने का मतलब है आप किसान हैं लेकिन आप खुश हैं। हाँ जी, आप किसान हैं लेकिन आप खुश हैं। बिल्कुल खुश हैं, सारे किसान खुश हैं। सारे किसान अगर खुश है तो इतना ज़्यादा भारी भीड़ में जो दिखाई दे रहा है किसान, तो वो कहाँ किसान है? एक भी किसान नहीं, जंतर मंतर पर एक भी किसान नहीं। यहाँ पर तो सर बॉर्डर में रोका गया है ना, आपने बॉर्डर पे जो आपको दिख रहा है केवल कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, किसान कोई नहीं है उनमें। बात सुनिए, कांग्रेसी वामपंथी कार्यकर्ता हैं, किसान नहीं है, कोई किसान नहीं है। RSS का, BJP का एजेंट है। इसकी आप पूरे से पूरे तस्वीर उतार लीजिए, क्योंकि आज हजारों किसान पूरे दिल्ली को घेरे हुए हैं। और मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का जो बीजेपी की है, आप ये एक मौत का कुआं देख सकते हैं। लाल किला भी यही हालात में बना हुआ है और ये जंतर मंतर भी। एक बार आप कैमरा घुमाइए। और ये जो कह रहे हैं भाई, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। किसान की कोई भूमिका लग रही है इसकी? मैं किसान नहीं हूं, लेकिन मैं किसानों का हितैषी हूं। मेरे को उनका दर्द है। अरे मैं गांव से रह रहा हूं, ये कोई किसान नहीं है। मैं आपको आप टाई वाला किसान है। अरे भैया, आज हालात देखिए ना। मैं अपने इतनी बेशर्मी मत करिए, इतनी दलाली, इतने जूते मत चाटिए उनके जितने आप चाट रहे हो। देश किस हालात में है और आप इतनी बेहुदगी बात आके कर रहे हैं। देश बहुत आनंद में है, किसान आनंद में है। कांग्रेसी वामपंथी जो है वो दुखी है। ये गलत है। आप RSS के नालायक और निकम्मे और वाहियात लोग हो। आप हमेशा देश के अंदर यही ऐसी मनवादी विचारधारा को आगे भाई, RSS ऐसे गंदे काम करते हो। RSS सामाजिक काम नहीं, आप कहीं से लग रहे हो। आपका कोई एंगल बता दीजिए ना। आप किसान से हो, आप कहीं से किसान नहीं हो। नहीं, मैं किसान नहीं हूँ।
मैं कह रहा हूँ मैं किसान नहीं हूँ, मैं सुपारी सूट में हूँ, मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन मैं उस जगह कहाँ से किसान है? आपको किसान का दर्द का ही नहीं पता है। अरे किसान के खेत आप देखा नहीं, पैरों में जूते नहीं है, वो लोग अपना राशन पानी ट्रैक्टर। सवाल किया आपसे, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है क्या है वो किसान जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो बराबर मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसान को कोई दिक्कत इनका जो कहना है हम आपको दिखाते हैं कि किसान यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन किसान यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि आपने टीवी में भी देख रहे होंगे कि किसानों को जो दिल्ली बॉर्डर में रोक दिया गया है, और जो दिल्ली की अलग अलग जगह पे, जबकि मेट्रो भी दिल्ली, एटलीस्ट दिल्ली का जो मेट्रो है वो भी 2 बजे तक दिल्ली बॉर्डर से बाहर जाने के लिए मना है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ये हम जंतर मंतर पे आप देख रहे हैं, मीडिया की गाड़ी भी यहाँ पर है, तमाम लोग यहाँ पर है, मीडिया कर्मी यहाँ पर है, आप देखिए। लेकिन यहाँ पर भारी भरकम यहाँ पर पुलिस की तैनाती है, जबकि बॉर्डर के बाहर तो पुलिस ने उनको रोक दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो किसान यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों का, जो किसानों का कहना है कि अलग अलग जगह पे उनको रोका गया। और ये भारी भरकम जो पुलिस की तैनाती आपको दिखाई दे रहा है, ये किसानों को रोकने के लिए है। अब देखिए बैरिकेड लगी हुई है, और उस तरफ जहाँ पर प्रोटेस्ट होता है वो जगह ऑलरेडी खाली है, जहाँ पर किसान नहीं है इस वक्त, जो कि किसानों को रोका गया है। जो जिस तरीके से टीवी में आपको दिखाई दे रहा है, ये किसानों ने जिस तरीके से बताई है, देखिए बिल्कुल खाली है। जंतर मंतर पे बिल्कुल कोई भी किसान नहीं दिखाई दे रहा है। इक्के दुक्के कहीं ना कहीं से आया होगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। सिर्फ यहाँ पर दूर दूर तक पुलिस और पुलिस ही दिखाई दे रहा है, जो कि उनका ड्यूटी वो लोग पूरी तरीके से निभा रहे हैं। सवाल ये है कि अगर देश का किसान, सवाल यही है, अगर देश का किसान अन्न उगाना बंद कर दे तो क्या होगा? किसानों का बच्चा ही, आपको पता होगा कि किसानों का जो बच्चा है वही देश की सुरक्षा कर्मी बनते हैं, वही हमारे देश की सीमाओं पे रक्षा करते हैं। अगर किसानों का हाल इस तरीके से बेहाल हो जाएगा तो आप और हमारी हालत आखिर में क्या होगा? ये सवाल आपके लिए है। हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि किसान अगर अन्न उगाना बंद कर दे तो आपका और हमारी हालत आखिर में क्या होगा।